नमस्कार दोस्तों, मैं इतिहास के नए प्रश्नोत्तर के साथ उपस्थित हूँ। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी और लुसेंट की बुक से लिए गए हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो मेरा पहला सवाल है कि महाजनपद काल के दौरान कई तरह का कर वसूले जाते थे, जिनमें एक भाग होता था। भाग की दर क्या थी? तो भाग की दर थी उपज का 1/6वां भाग। दूसरा है कि जैनवाद के प्रमुख समर्थक कौन से वर्ग के लोग थे? तो जैनवाद के समर्थक वैश्य वर्ग के लोग थे। तीसरा है कि किसका विश्वास था कि केवल जो अपने घरों को छोड़ते हैं वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तब किन ऐसे महान संतों का ऐसा विश्वास था कि केवल घर छोड़कर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है महावीर एवं बुद्ध। अब है कि प्राचीन काल में श्रेणियाँ क्या थी? तो श्रेणियाँ थी, व्यापारियों के संगठन को श्रेणियाँ कहते थे। समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित किन शासकों को पराजित किया गया, परंतु समर्पण करने के बाद उन्हें शासन करने की अनुमति दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणापथ के शासक, यानी दक्षिण पथ भारत के शासक। महान ज्योतिषविद आर्यभट्ट किसके दरबार के सदस्य थे? तो आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आर्यभट्ट हुआ करते थे, जो एक महान गणितज्ञ थे। किस राजवंश के शासन को दक्षिणापथ का भगवान कहा जाता है? तो यह है, इसका सही आंसर है सातवाहन। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा में बुद्धचरित को लिखा गया, जो अश्वघोष ने लिखा था। अब है हनफी और सफ़ी क्या है? तो हनफी और सफ़ी इस्लाम की एक लेखन की एक इस्लामिक शैली है, जिसे हनफी और सनफी कहा जाता है। अब है अगला सवाल कि देहली वाला क्या था? देहलीवाल क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली का एक सिक्का, जिसे देहलीवाल कहा जाता है या कहा जाता था। अगला सवाल है कि दीवान, छप्पीगर और रंगरेज ये क्या थे? तो ये वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल लोग थे। मेरा अगला सवाल है कि पित्रा ड्यूरा क्या थी? तो पित्रा ड्यूरा जो सजाने की एक कला थी, जो मुगल काल में काफ़ी प्रचलित हुआ करती थी। अब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए किया था। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में किया गया? यानी कौन से ऐसे शक्तिशाली शासक थे जो आपस में हमेशा संघर्ष करते थे? तो ये थे राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। ये कनौज के लिए संघर्ष करते थे, इनका संघर्ष होते रहता था। अब अगला सवाल है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने तो अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। अगला सवाल और अंतिम मेरा सवाल है कि तांती, मोमिन और देवंग समुदाय के लोग किस कार्य में लगे हुए थे? तो तांती, मोमिन और देवंग समुदाय के लोग बुनने के काम में लगे हुए थे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्नोत्तर से लाभान्वित होंगे और ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो क्लिप लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होती रहूँ।